वेलकम क्लास 10। तो चलिए बेटा अब अपन शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में आगे। ओके, तो देखिए बेटा 8.1 अपन फिनिश कर चुके थे, अब 8.2 पे आ चुके हैं अपन। तो 8.2 स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की कुछ वैल्यूज बताऊंगा, ठीक है, जिसपे पूरी की पूरी ये आपकी एक्सरसाइज बेस है। ओके, तो सबसे पहले अपन समझेंगे बेटा वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, कि क्या वैल्यूज होती हैं करके, ठीक है, क्लियर बेटा। चलो अब देखो ध्यान से, आप ये जानते हैं बेटा कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा, ओके, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, यही होते हैं बेटा, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो थीटा है बेटा, थीटा क्या है बेटा? एंगल है। क्या है? थीटा इज अ एंगल। अब ये एंगल कुछ भी हो सकता है बेटा, है ना। 0 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, 20 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 40 डिग्री भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, ये कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। लेकिन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं वो ध्यान दीजिएगा कि हमें इस थीटा में कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें किस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है या लर्न करना है, तो वो है बेटा 0 डिग्री को आपको करना है, 30 डिग्री को करना है एंड 45 को करना है, 45 डिग्री को। ओके, फिर उसके बाद में बेटा 60 को करना है अपन को, ठीक है। यहाँ पे हमने 60 नहीं लिखा है तो ये रहा 60 डिग्री, तो 60 डिग्री को भी करना है और 90 डिग्री को। ओके, मतलब टोटल हमें 5 एंगल को कवर करना है। इधर देखो 0, 30, 45, 60, 90 इनको कवर करना है बेटा हमें। क्लियर आया समझ में? तो हमें इतने की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इस एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ आपकी बुक में दी गई है ना, लेकिन हम आपको इन वैल्यू को निकालना सिखाएंगे कि कैसे निकाली जाती है ये वैल्यू, ठीक है, जिससे आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप टेबल ही बना लोगे पूरी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम कैसे बनाएंगे। क्लियर बेटा? चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले अगर हम बात करें थीटा, अब थीटा कौन कौन सा है बेटा? 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री, है ना, यही हमारे सिलेबस में है अभी, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है बेटा। इनको हमें कवर करना है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है, बिल्कुल मेथड सीखिए आप कि किस तरीके से बनाएंगे। आप सबसे पहले काउंटिंग शुरू करिए। चलो देखो इधर बेटा, आप काउंटिंग शुरू करिएगा। ओके, काउंटिंग कैसे शुरू करेंगे? देखो 0, 1, 2, 3 एंड 4 तक हम चले गए। उसके बाद में आपको क्या करना है बेटा? कुछ नहीं करिए, इन सब को ना 4 से डिवाइड कर दो। ये देखो 4 से हमने डिवाइड कर दिया बेटा, ये देखो 4 से डिवाइड कर दिया हमने। ओके, और उसके बाद में हम ले लेंगे बेटा इसका स्क्वायर रूट। क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये देखो, ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया। ओके, निकालना सिखा रहे हैं हम आपको। ओके, अब इनके स्क्वायर रूट को आप सॉल्व करिए। 0/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा बेटा? देखो 0/4 है अंडर रूट के, तो ये क्या कितना होगा? 0 ही होगा, है ना। तो यहाँ हमने कितना लिख दिया बेटा? यहाँ हमने लिख दिया 0, ठीक है। चलिए अब उसके बाद में बेटा 1/4 को सॉल्व करते हैं अपन। तो 1/4 को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ध्यान से, √1 अपॉन में √4 लिखा हुआ है। √1 का क्या होता है? 1 ही होता है ना, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो
और अंडर रूट 4 कितना होता है बेटा 2, तो 1/2 आ गया, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/2, ये हमने लिख दिया बेटा। ओके क्लियर। फिर अंडर रूट 2/4 को करें तो अंडर रूट 2/4 को देखो ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 4, है ना। अब इधर देखो यहाँ कितना बचा अंडर रूट 2 और यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2। अब देखो हम 2 को कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2 अपॉन में अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 से एक अंडर रूट 2 कैंसिल हो गया, तो आया कितना हमारे पास में 1 अपॉन अंडर रूट 2, तो इस 1 अपॉन अंडर रूट 2 को हम यहाँ लिख लेंगे, ये हमने लिख लिया बेटा। क्लियर। चलिए अब उसके बाद में हमें क्या करना है अंडर रूट 3/4, तो अंडर रूट 3/4 को कैसे करेंगे बेटा, इधर देखो अंडर रूट 3/√4, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास में अंडर रूट 3/2, है ना, 4 का 2 होता है ना, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 3/2 और अंडर रूट 4 का कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 ही आ जाएगा, है ना। क्लियर। अब देखो आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये निकल गई है बेटा किसकी, ये निकल गई है बेटा साइन थीटा की। किसकी निकल गई, साइन थीटा की वैल्यू निकल गई। ये देखिए यहाँ पे जो आपने वैल्यू निकाल ली है बेटा, ये साइन थीटा की वैल्यू आपने निकाल ली है। आया समझ में। ये देखो बस आपको साइन थीटा की ही निकालना है और किसी की नहीं निकालना है, बाकी तो खुद ऑटोमेटिक निकलते जाएगी बेटा। देखो कैसे निकलती जाएगी। कॉस थीटा निकालना है आपको, तो कॉस थीटा कैसे निकालोगे, देखो ध्यान से। कॉस थीटा निकालना है ना आपको, तो यहाँ से रिवर्स चलो बेटा, इस डायरेक्शन में ऐसे चलो, तो फर्स्ट में आ जाएगा आपका 1, ओके, कितना आ गया 1 आ गया, फिर अंडर रूट 3/2 आ गया, फिर उसके बाद में 1 अपॉन अंडर रूट 2 आ गया, फिर 1/2 आ गया, फिर 0 आ गया। ये देखो तो कॉस थीटा की वैल्यू तो आ ही गई। ये आपकी क्या है बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू है। ओके, ये देखिए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम कैसे निकाल सकते हैं टेन थीटा की, टेन थीटा की भी निकाल लेंगे, क्योंकि टेन थीटा भी, अब ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की निकलेगी बेटा। ओके, तो टेन थीटा क्या होता है हमारा, टेन थीटा होता है बेटा, इधर देखो, टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मतलब साइन अपॉन कॉस करो तो 0/1 क्या हो जाता है बेटा, 0/1 अगर आप करते हो तो 0 ही आता है। फिर देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब 1/2 डिवाइडेड बाय रूट 3/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3 बचेगा। देख लो बेटा 1/2 किया हमने, अपॉन में अंडर रूट 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचा हमारे पास में 1/√3 बचा। ओके, फिर यहाँ पे भी सिमिलरली यही होगा, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो √3 बचेगा, √3/1 बचेगा, तो √3/1 मतलब उसको हम √3 भी लिख सकते हैं। अब 1/0 आ गया बेटा, तो 1/0 के केस में एक चीज़ याद रखिए, 1/0 होता है बेटा आपका इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं बेटा नॉट डिफाइन। क्या बोलते हैं, नॉट डिफाइन। आया समझ में, क्लियर। ये लो बढ़िया बन गई आपकी टेबल। ओके, चलिए, तो टेन थीटा हमने निकाल लिया बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। ओके, क्लियर। चलिए, तो हमारी टेन थीटा की भी कंप्लीट हो गई। अब हम किसके लिए देख लें बेटा, अब हम देख लेते हैं हमारे सेक थीटा के लिए। तो सेक थीटा क्या होता है बेटा, अगर मैं बात करूं सेक थीटा की, तो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, है ना। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल ही तो होता है। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ करके आपको बता दे रहा हूँ। ये इतना पार्ट हो गया होगा आप लोगों का। ये देखो, सेक थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो cos थीटा की जो भी वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, तो 1 का रेसिप्रोकल तो बेटा 1 ही होगा, तो यहाँ आ गया 1। ठीक है, फिर √3/2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2/√3,
फिर अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे, जस्ट इसको पलट देना है आपको, तो कितना हो जाएगा, √2 आ गया। फिर 1/2 का करोगे तो 2 आ जाएगा। और 0 का अगर आप करोगे बेटा तो मतलब ये 0 तो कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल ऐसे ही करेंगे 1/0, तो कितना आ जाता है, 1/0 होता है बेटा हमारा नॉट डिफाइंड। इन्फिनिटी का केस बनता है ना, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका नॉट डिफाइंड, ये आ गया नॉट डिफाइंड। ओके क्लियर। तो हमने क्या कंप्लीट कर लिया बेटा, सेक थीटा भी कंप्लीट कर लिया, ये आ गया हमारा सेक थीटा। ओके चलिए इसके बाद में आते हैं बेटा हम कॉसेक थीटा की तरफ, ठीक है। कॉसेक थीटा, चलिए कॉसेक थीटा, तो अगर मैं कॉसेक थीटा की बात करूं बेटा तो कॉसेक थीटा होता है आपका साइन थीटा का रेसिप्रोकल, मतलब 1/sin होता है। तो साइन का इस बार कर दो तो 1/0 क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ये आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल करो, 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा 2, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। ओके चलो अब इसके बाद में बेटा इसका रेसिप्रोकल करो तो कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल करो तो 2/√3 ये हो गया, और 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही रहेगा। तो ये हमने कॉसेक थीटा का भी निकाल लिया बेटा। अब लास्ट हम देखते हैं टेन थीटा का। तो टेन थीटा आपको दिखाई दे रहा है बेटा टेबल में, चलिए अब टेन थीटा के लिए आते हैं अपन। तो टेन थीटा, ओके। अब टेन थीटा क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो इधर, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। तो cot थीटा का, अच्छा cot थीटा लेके आना है ना अपन को, तो cot थीटा, ठीक है। तो cot थीटा 1/tan थीटा हो जाएगा। cot थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। tan थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो कहाँ है tan थीटा, तो 1/0 क्या हो जाएगा बेटा आपका 1/0, है ना। तो फिर से ये नॉट डिफाइन हो गया। ओके क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन, इसका रेसिप्रोकल करो। tan थीटा वाली जितनी वैल्यू है ना बेटा उन सब का रेसिप्रोकल कर दो, तो √3 आ जाएगा, तो ये आ गया √3। 1 का करोगे 1 ही आएगा, √3 का करोगे तो 1/√3 आएगा, रेसिप्रोकल इसका 1/√3। नॉट डिफाइन का अगर आप क्या करते हो बेटा, रेसिप्रोकल करते हो तो 0 आता है। ओके क्लियर। तो ये आपने बना लिया बेटा, ठीक है क्लियर। ये देखो ये टेबल बन गई हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल। ओके इसको देख लो बेटा, ठीक है। क्या किया हमने, हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें। कैसे करें, सबसे पहले हमने काउंटिंग शुरू करें, 0 1 2 3 4, फिर सबको 4 से डिवाइड किया, फिर सबका स्क्वायर रूट लिया और सबके स्क्वायर रूट को सॉल्व किया, तो साइन थीटा की वैल्यू मिली हमें। 0/4 को सॉल्व किया 0 मिला, 1/4 को सॉल्व किया 1/2 मिला, √2/4 को हमने सॉल्व किया तो 1/√2 मिला, √3/4 को हमने सॉल्व किया तो 3/2 मिला, √4/4 को हमने सॉल्व किया बेटा तो 1 मिला हमें। ओके फिर हमने कुछ नहीं किया, cos थीटा दिख रहा है तो cos थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए हमने साइन थीटा का जस्ट रिवर्स डायरेक्शन लिया। तो जैसे ही हमने रिवर्स डायरेक्शन लिया तो हमें cos थीटा की वैल्यू मिल गई। फिर tan थीटा, तो tan थीटा हमने देखा कि tan थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, तो हमने साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू का रेशो लिया। ये देखो 1/2 अपॉन में √3/2, तो जिससे 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1/√3 बचा। फिर यहाँ पे भी सिमिलरली √2 से √2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा, 1 बचा बस। फिर √3/2 एंड 1/2 अपॉन में थे तो 2 से 2 कैंसिल तो √3 बचा। फिर 1/0 आया और ये कंडीशन होती है आपकी नॉट डिफाइन की कंडीशन होती है, तो ये नॉट डिफाइन हो गया आपका। सेक थीटा का हमने क्या किया, सेक थीटा होता है आपका cos थीटा का रेसिप्रोकल, तो जो भी cos थीटा की वैल्यू थी बेटा उसको हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, जस्ट इसको हमने पलट दिया। तो 1 को जब हमने पलटा तो 1 ही रहेगा। फिर 2/√3 बन गया, ये √2 बन गया, ये 2 बन गया, ठीक है। और 0 1/0 तो नॉट डिफाइन आ गया।
आया समझ में? ऐसे ही हमने कॉसेक थीटा को किया, कॉसेक थीटा में हमने साइन थीटा का रेसिप्रोकल लिया, तो साइन थीटा की जितनी वैल्यू थी उन सबको पलट दिया, क्योंकि उन सब का रेसिप्रोकल लिया हमने, तो जस्ट आपको इसको पलट देना है। ओके, तो 2 को कब पलटो, 3 को पलटो, तो ये हमने लेके आ गए बेटा वैल्यू। ऐसे ही हमने कॉट थीटा, तो tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दिया हमने, ये देखो ये रहा। ओके, क्लियर? आई होप आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझ में आई होगी। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एक्सरसाइज का है, ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें इस वैल्यूज़ को यूज़ करना है। ठीक है बेटा, आया समझ में? तो मैं इतना पोर्शन रफ कर रहा हूँ और इस पोर्शन में मैं लिखूँगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट। ठीक है, ताकि हम आपको बता दें कैसे साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60, साइन 30 एंड कॉस 60 डिग्री। ओके, अब देखो ध्यान से बेटा यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब मेरे को एक चीज़ बताओ बेटा, साइन 60 की वैल्यू कितनी है? साइन 60 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। ओके, सबकी वैल्यू आपको बताना है। ठीक है, एंड कॉस 60 की वैल्यू। चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपके पास में है, देखो जरा। साइन 60, ये रहा साइन 60, √3/2 कितनी है बेटा? √3/2। ओके, फिर cos 30 की देखो, cos 30 √3/2 कितनी है? √3/2। साइन 30 की देखो 1/2 होगी, साइन 60 की देखो इसकी भी 1/2 होगी। देख लो साइन 30 की वैल्यू और cos 60 की वैल्यू 1/2। ओके, चलो अब कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को आपके क्वेश्चन में रखो। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी है बेटा? √3/2 इंटू, क्योंकि इंटू के साथ में है cos 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी है? √3/2 प्लस 1/2। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, ये हमने रख दिया। अब कुछ नहीं, 2 2 सा 4, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3/4 प्लस 2 2 सा 4, 1/4 है ना? क्लियर? चलो, तो अब ये कितना आ गया बेटा? इनके एलसीएम लेंगे 4, तो 3 + 1 सिंपली ऐड हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आया बेटा वो कितना आया? 1 आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बेटा? सॉल्व करना है। आया समझ में? कुछ भी नहीं है इस एक्सरसाइज में, जस्ट आप वैल्यू रखो और फाइंड आउट करो। क्लियर? आया समझ में? कुछ रॉकेट साइंस है क्या इसमें? कुछ भी नहीं है ना? आया समझ में? तो इसी तरीके से हमें सॉल्व करना है। आई होप आप लोगों को बनने लगी होगी कि किस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की टेबल को बनाते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बनाना सिखाया, अब इसको याद करो तो भी अच्छा है, लेकिन बनाते ज़रूर आना चाहिए। अगर आप बना लोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। ठीक है, कि किसकी वैल्यू क्या थी। क्लियर? आया समझ में? तो सारे बच्चे मेरे को होमवर्क में इस टेबल को बना के बताएंगे कि सर हमने बना लिया है करके। ठीक है बेटा? क्लियर? और हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिए बेटा कि आप लोग होमवर्क करके नहीं दिखा रहे हैं, इसमें लॉस आप लोगों का हो रहा है। ओके, क्यों? क्योंकि बेटा ये है मैथ्स, अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है? क्लियर? तो 10th क्लास है बेटा, सीरियस हो जाओ अब। ठीक है, अब माहौल आ गया है पढ़ाई का, तो बिल्कुल जम के पढ़ाई करो अब। ठीक है? आया समझ में? बिल्कुल भी ढील नहीं देना है आपको पढ़ाई में। क्लियर? ओके, नोट कर लो इसको। और इसी में आगे के क्वेश्चंस जो होंगे बेटा उनको ट्राई करना, तो वो आप लोगों के लिए हो जाएंगे होमवर्क में। ठीक है? जितने आपसे बन जाएं उतने कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही।
ओके, क्लियर बेटा।